दोस्तों कल शाम से ही लगातार मेन स्ट्रीम की मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो, इन तमाम प्लेटफॉर्म पर जो है एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है और एग्जिट पोल पर तमाम बहुजन नेताओं को जो है बिल्कुल घटते स्थिति में दिखाया जा रहा है और ऐसे रिप्रेजेंट एग्जिट पोल में किया जा रहा है जैसे मानो बहुजन समाज का कोई नेता या बेटा जो है चुनाव जीत ही नहीं रहा है। लेकिन चाह कर भी मेन स्ट्रीम की मीडिया, जो गोदी मीडिया जिसे कहा जाता है, वो नगीना सीट पर जो है ऐसा रिजल्ट नहीं दिखा पा रही है जिसके वजह से बहुजन समाज को नुकसान है। आपको बता दूं कि देखिए, भीम आर्मी चीफ शाहजहां समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी जिस दिन मतदान था 19 अप्रैल को, उसी दिन बता दिए थे कि 70% जो मतदान है वो आजाद समाज पार्टी को पड़ा है और 1 लाख से अधिक वोटों से चंद्रशेखर आजाद जी खुद को जीतने का दावा भी किए थे। और ये बात दोस्तों अब सही जो है निकल कर सामने आई है। देखिए, एग्जिट पोल हो या फिर जो है ग्राउंड रिपोर्ट है, इसके मुताबिक यही स्पष्ट हो रहा है कि चंद्रशेखर आजाद सबसे ऐतिहासिक वोटों से नगीना लोकसभा सीट पर परचम लहराने वाले हैं। आपको बता दूं कि देखिए, ये वही चंद्रशेखर आजाद हैं जिन्हें सपा प्रमुख अखिलेश यादव 2 सीटों के लिए रुलाए थे और 2 सीट जो है चंद्रशेखर आजाद को नहीं मिला था तो चंद्रशेखर आजाद जी भावुक हुए थे और अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद को उस वक्त जो है सीरियस नहीं लिया था और चंद्रशेखर आजाद को हल्का समझ लिया था। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद को लेकर अलग अलग मंचों पर जो है दलितों को वोट को खींचने के लिए खुद अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद को खतौली ले गए, कई जगह विधानसभा सीटों पर ले गए और कई जगह चंद्रशेखर आजाद के साथ अखिलेश यादव ने मंच भी साझा किया ताकि दलितों का जो वोट प्रतिशत है, बहुजनों का जो वोट प्रतिशत है, वो चंद्रशेखर आजाद की वजह से समाजवादी पार्टी को मिल जाए। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये काम जो है करने में बखूबी जो अखिलेश यादव हैं वो सफल भी हुए। लेकिन जब लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही थी और उस वक्त जब अखिलेश यादव और तमाम इंडिया अलायंस के लोगों ने भरोसा जताया था कि जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं उनको नगीना लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी जो है मदद करेगी और उन्हें जो है समाजवादी पार्टी वहाँ पर कोई प्रत्याशी नहीं उतारेगी और चंद्रशेखर आज़ाद को वोट करने की अपील समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। तमाम जो घमंडिया गठबंधन जिसे कहा जाता है, इंडिया गठबंधन, इन तमाम लोगों के सहमति से नगीना लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में मनोज कुमार को समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया और ये तमाम लोग जो है उन चंद्रशेखर को हराने के लिए तरह तरह के जो है हथकंडे अपनाए। चंद्रशेखर आजाद को हराने के लिए अखिलेश यादव खुद जमीन पर आ गए, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो, खुद आकर चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में और सपा प्रत्याशी मनोज कुमार के समर्थन में जो है बड़े बड़े जनसभाओं को संबोधित करने का काम किया। और इन सबों लोगों का यही उद्देश्य था कि किसी तरीके से चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट पर हार इसकी हो जाए और ये हारेगा तभी जो है हम लोग की बात बन पाएगी। लेकिन देखिए, जिस तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है दोस्तों, जिस तरीके से एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, उसके हिसाब से चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव जीत गए। देखिए, वैसे तो आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद चुनाव उस वक्त ही जीत गए थे जब जो है जिस दिन 19 अप्रैल को मतदान हुआ था 70% इकलौता जो मुस्लिम वोटर है, जो दलित वोटर्स है, जो ओबीसी वोटर है, चंद्रशेखर आजाद को बिल्कुल जोश खरोश के साथ और हर्षोल्लास के उत्साह के साथ चंद्रशेखर आजाद को वोट करने का काम किया। तो ये कहा जा रहा है कि देखिए, चंद्रशेखर आजाद चुनाव जीत गए हैं बशर्ते कि चुनाव आयोग के द्वारा जो औपचारिक एक घोषणा होती है वो औपचारिक घोषणा बाकी है। बाकी चंद्रशेखर आजाद जी नगीना लोकसभा सीट पर चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि देखिए, जो अखिलेश यादव 2 सीट के लिए चंद्रशेखर आजाद को जो है सीट नहीं दे पाए, 2 सीटों के लिए चंद्रशेखर आजाद को जो है उनको भ्रम स्थिति में पैदा करके रखे, चंद्रशेखर आजाद को संदेहास्पद स्थिति में रखे और उनको भरमा कर रखा गया कि तुम जो है हमको मदद कर दो,
विधानसभा चुनाव में और हम तुम्हें मदद कर देंगे लोकसभा के चुनाव में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चंद्रशेखर आजाद के साथ अखिलेश यादव ने बड़ा धोखा दिया। और देखिए आज जिस चंद्रशेखर आजाद को अखिलेश यादव ने धोखा दिया, अफसोस अखिलेश यादव जी अपनी जमानत बचाने में जो है सक्षम नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए हर जगह सीट पर समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो सिमटती हुई नजर आ रही है। और नगीना लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल फटाका फहराने जा रहे हैं और अखिलेश यादव को पानी पिलाने का काम चंद्रशेखर आजाद जी इस तरीके से कर दिए हैं कि जो अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद के विरोध में प्रत्याशी उतारते हैं, जो अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद को ये कहते हैं कि सब जीत जाए लेकिन ये नहीं जीतना चाहिए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने खुद के दम पर लोगों के बीच में जिस स्ट्रेटजी को लेकर चुनाव रणनीति में उतरे थे, एक एक लोगों से मिल रहे थे और तमाम लोगों का समर्थन एक तरफा चंद्रशेखर आजाद को मिला। और आज चंद्रशेखर आजाद ही नगीना लोकसभा सीट से चुनाव जो है जीत चुके हैं। उसकी सिर्फ और सिर्फ औपचारिक घोषणा 4 जून को बाकी है और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से अखिलेश यादव के पसीने छूटते हुए नजर आएंगे। और भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के जितने भी सारे समर्थक हैं, इनमें जो है इस बात को लेकर काफ़ी खुशी है और तमाम लोग जो है अभी से ही मिठाई बांटना शुरू कर दिए हैं क्योंकि उनका नेता, उनका मसीहा बहुजन समाज का बेटा चंद्रशेखर आज़ाद की मेहनत रंग ला रही है। और चंद्रशेखर आज़ाद ही नगीना लोकसभा सीट पर बम्पर वोटों से चुनाव जो है जीतने जा रहे हैं और नगीना में नायक इस बार चंद्रशेखर आज़ाद जी बन गए हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। क्योंकि दोस्तों नगीना जो है आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव का जब चुनाव जो है हो रहा था और जब बिल्कुल जो है मैदान में सारी पार्टियां धमखम के साथ चुनाव में कूदी हुई थी, उस वक्त जो है अखिलेश यादव का बयान आया था कि देखिए वो सारी लोकसभा सीटों पर मजबूती के साथ तो लड़ रहे हैं, लेकिन इकलौती एक ऐसी सीट है जिस सीट का नाम नगीना है, उस सीट पर जो है संदेहास्पद जो है स्थिति खुद जो है अखिलेश यादव बताए थे। और अखिलेश यादव हालांकि नगीना का नाम नहीं लिया था, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश की एक सीट पर जो है हमारी स्थिति जो है संदेहास्पद में है, बाकी हर एक सीट पर जो है हमारी अच्छी खासी जो है दमदारी है और अच्छी खासी पकड़ है। तो दोस्तों वो सीट थी नगीना लोकसभा सीट। और अब चंद्रशेखर आजाद ही एग्जिट पोल हो चाहे ग्राउंड रिपोर्ट हो, हर तरीके से जिस तरीके से मैसेज आ रहा है चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं और अखिलेश यादव और उनके तमाम समर्थकों के पसीने छूटते हुए नजर आ रहे हैं। और ये दोस्तों आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद चुनाव जीत रहे हैं, इसकी पुष्टि खुद जो है भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं कमल सिंह वालिया अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर भी एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और उसमें उन्होंने बता दिया है और कि चंद्रशेखर आजाद जी नगीना के नायक बनने जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद को जीत की अग्रिम बधाई भी कमल सिंह वालिया दे चुके हैं। फिलहाल जिस तरीके से विधानसभा के 2022 का चुनाव होता है और 2 सीटों के लिए चंद्रशेखर आजाद जो है अखिलेश यादव के सामने रोते हैं, ओपी राजभर के सामने रोते हैं, उसके बाद भी इन लोग एक बात नहीं चंद्रशेखर आजाद को सुनते हैं। और आज चंद्रशेखर आजाद जी बढ़त स्थिति में है, चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव जीतते हुए स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम विरोधियों के पसीने और मुंह जो है सूखते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद को नगीना लोकसभा सीट पर रोकने से कोई जो है मतलब सफल नहीं होगा। कोई व्यक्ति जो चंद्रशेखर आजाद को जीतने से रोक नहीं सकता है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद न सिर्फ नगीना में बल्कि चंद्रशेखर आजाद 2024 के लोकसभा के चुनाव में वो कहीं से भी चुनाव लड़ते तो उनका जीतना जो है 100% बिल्कुल एकदम जो है निश्चित था। और इसी तर्ज पर नगीना लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव लड़े और बिल्कुल बढ़त स्थिति में है। और सिर्फ अब आपको बार बार बता रहे हैं कि नगीना लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव जीत चुके हैं, उनकी सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। और इसको लेकर अखिलेश यादव के और तमाम विरोधियों के जो है बिल्कुल पस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं और पसीने छूटते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद के जीत को आप कैसे देख रहे हैं? और जो अखिलेश यादव 2 सीटों के लिए चंद्रशेखर आजाद को भावुक करने का काम किया था, उनको रुलाने का काम किया था, और आज वही चंद्रशेखर आजाद के नाम के आगे एमपी लगेगा, तो ये एमपी लिखते हुए चंद्रशेखर आजाद को आप कैसे देख पा रहे हैं? कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नंद बसंत हूँ, कैमरे पर साथी हैं नीतीश जी। बहुत बहुत धन्यवाद।